बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार तड़के वाली दाल मसर शेयर करूंगी, क्योंकि हफ़्ते में एक दिन तो ज़रूर दाल बनानी ही होती है। तो अगर इजी और मज़ेदार सी रेसिपी मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो उसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और इस तरीके को फिर आपने ज़रूर ट्राई करना है। मैंने सबसे पहले 1 पाव मसर की दाल ली है और इसको मैं वॉश करूँगी। दालों को आप हमेशा बहुत अच्छे से वॉश किया करें और चावल को, क्योंकि इनको स्टोर कर किया जाता है और स्टोर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। तो इसलिए हमें दालें और चावल जो हैं वो 3 से 4 दफ़ा धोने चाहिए और फिर उसके बाद। और अभी देखें दाल का पानी जब बिल्कुल साफ़ हो चुका है तो अब ये पकने के लिए तैयार है। मैंने एक देगची में सबसे पहले पानी डाल दिया है और पानी में थोड़े ज़्यादा मिकदार में ले ली हूँ, क्योंकि मुझे घुली हुई दाल बनानी है। तो पानी गर्म होने पर मैं धुली हुई दाल जो है वो देगचे में शामिल कर लूँगी। दाल मसर जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है, इसके लिए हमें कुकर की ज़रूरत नहीं होती। और अभी हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, साथ में लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। आप मसाले जो हैं वो अगर ज़्यादा तेज़ खाना पसंद करते हैं तो ये आपकी चॉइस पे है कि आप ज़्यादा डालें या कम डालें। और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करके हमने इसको कवर कर लेना है। और वीवर्स, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा इससे खुशी मिलेगी। अभी हम तड़के के लिए लेंगे 1 चम्मच खुशक धनिया, साथ में आधा चम्मच ज़ीरा मैंने लिया है, आधी गुट्टी जो है वो मैंने लहसुन की छील ली है और 3 से 4 जो है वो हम सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल कर लेंगे और चंद दाने जो हैं वो काली मिर्च के। साथ में चौथाई चम्मच दड़ा मिर्च ऐड करनी है। अभी हमने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से पीस लेना है। आप जब एक दफ़ा इस तरीके पे दाल बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आप हमेशा इसी तरीके को फॉलो करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इसको ट्राई ज़रूर करना है। और क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें पीसी जा रही हैं इनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है और मसाला जो है अभी वो पिस चुका है और दाल हमारी जो है वो गल रही है। और दाल को हमने गलने तक पका लेना है, क्योंकि दाल का मुकम्मल गला हुआ होना ज़रूरी है। और ये दाल जो है वो तकरीबन 10 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पे गल चुकी थी। और अब हमने इसका तड़का जो है वो पकाना है। उसके लिए मैंने एक पैन में घी शामिल कर लिया है और जो मसाले हमने कुटे थे उनको हम गरम घी के अंदर शामिल कर लेंगे। और ये मसाला जो है पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, इसलिए हमें इसको पकाते हुए इसमें चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि ये लहसुन का जो कुटा हुआ लहसुन होता है उसको घी में अगर छोड़ दिया जाए तो वो बहुत जल्दी जल जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है पकने में और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी आ रही है। अभी हम इसको गोल्डन होने तक के लिए पका लेंगे और जैसे ही ये गोल्डन होगा हमने इसका फ़ौरन से चूल्हा बंद करना है, क्योंकि व्यूअर्स इसको हमने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मसाला जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है और आपने इसको बहुत ध्यान से पकाना है। और अब ये आप इसका कलर देख सकते हैं और अभी हम इसको गली हुई दाल के अंदर डाल लेंगे। और ये देखें हमारी दाल जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल के अंदर और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद चूल्हे पे चढ़ा के पका लेंगे। और एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये ऑप्शनल है, ये चिकन पाउडर है। इससे टेस्ट जो है वो और भी अच्छा बन जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप इसको ऐड करें, नहीं तो इसके बगैर भी दाल का जायका जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अभी दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। हम इसको सब्ज़ धनिए से और गरम मसाले से गार्निश कर लेंगे और खाने के लिए सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।